अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते चिट्ठी हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप वसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मन मना भव अर्थात बाप को याद करो, यह संजीवनी बूटी है जिससे हम मूर्छ से सुरजित हो जाएंगे। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अर्थात राज्य पद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वो सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगी। ओम शांति। ये कॉलेज है ना, बाबा कहते हैं ये कॉलेज है ना। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तहान पास करने बैठते हैं वो भी बुद्धि में होता है। हाँ, जिस भी क्लास में वो बैठे हैं, जो भी वो कोर्स डिग्री कुछ ले रहे हैं, वो सब भी उनको याद रहता है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती है। वो शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है कि हम फलाना इम्तहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए ये जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना। हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि ये शरीर छोड़ हम भविष्य में नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। ये भी समझ अभी मिली है। तो मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का ओना नहीं रहता है, माना चिंता नहीं रहती है। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएगी। चाहे घर में रहने वाले हो, चाहे सेंटर पे रहने वाले हैं, तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि घर में जाके कहीं अगर नौकरी धंधे में बिजनेस में दुकान में चले गए तो हम गॉडली स्टूडेंट है, ये बात भूल नहीं जाएगी ना। जैसे ये मिठाई वाला है, देखो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे ये मिठाई वाला है, समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या, बाबा पूछते हैं। यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नरकवासी हैं।
हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को भी सारा दिन ये नशा रहता नहीं है। देखो, जैसे नशा रहना चाहिए बाबा कहते, तुम बच्चों को भी सारा दिन वो नशा नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भले तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, देखो बाबा ने सबको कहा, इशारा दिया, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। खाते तो गृहस्थियों का ही है ना, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं ना। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित अन्न पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकते हैं। धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये कल्याणकारी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे ना। आकर योग सिखाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो ये है हमारा हेड स्कूल। यहाँ कोई गोरख धंधा किसी को नहीं है। हेड स्कूल माना हेड क्वार्टर, अपना मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं। बाहर जाने से धंधे धोरी में लग जाते हैं तो याद नहीं रहता है कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश कर टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बात को ही याद करना है, धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश करके लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, है ना, वो है मायावी धंधा, और ये तुम्हारी आजीविका है। भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है ना, ऐसे उगारना है। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, ये है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। ये याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर खुशी के बदले अस्थाई, खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। जब ये भूल जाते हैं तभी हमारी वो अवस्था जो बननी चाहिए वो नहीं बनती है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा इनका रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपने दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता है। अगर समझो कोई डिस्टर्बेंस होती है, कुछ खिटपिट कहीं होती है घर में, परिवार में या बिजनेस में या कहीं पे भी, तो फिर बाबा कहते फिर मन यहाँ नहीं लगता है। और कोई अगर अपने को कुछ बोलता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता, मीठा नहीं लगता है। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वो दवाई लगेगी नहीं, गुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़ी छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधाधोरी आदि करते हुए भी ये कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है।
याद है संजीवनी बूटी। एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहते हैं ना, कराते रहें। स्त्री पुरुष घर में भी आपस में एक दो को याद कराना चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए ना। सारा दिन ये याद रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था तो अंत में ही होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी जाता है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी क्या देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना। हाँ, बड़े बड़े होते हैं ना लोग बड़े हुद्दे पे, तो पीए को कहते हैं याद कराना, और वो याद करा रहा होता है, या हमको ये बातें याद कराना। तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। हाँ, ये तो बाबा ने कई बार पहले भी सुनाई है। हाँ, मुझे याद करोगे तो पावन बन जाओगे। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर भी सुनेंगे। कल्प कल्प सुना है। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार सुना है। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है। अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे, कल्प कल्प सुनते आए हैं ऐसे कोई कह नहीं सकेगा। बाप समझाते तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएगा, ये तो समझने की बात है ना, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाए। यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए, अर्थात ऊंच पद पा ना सके। ईश्वर के संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते पूछ भी सकते आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। बाप की पहली पहली मत है, बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा से भी हम पूछ सकते कि बाबा हमें बताओ हम कहीं गलत है, क्योंकि बाबा को तो सब पता चलता है ना। अपना पूरा पोता मिल बाबा को दो और फिर बाबा से ही पूछो कि बाबा अब आप हमें गाइड करो कि कुछ भी इसमें कुछ ठीक ना हो तो हम उसको चेंज करें। मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूलें होती है उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है ही कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, भिखारी को थोड़ी पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई भी उत्तम होते ही नहीं है। ये है ही पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। औरों को समझाने के लिए मौका देखकर समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो, हमको निरंतर बाबा परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तहान से बड़ा इम्तहान है ये राजाई प्राप्त करने का इम्तहान, जो परमात्मा के सिवाय और कोई भी पढ़ा ना सके। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भले यहाँ साहूकार हैं वहाँ गरीब बन जाएंगे। सुना,
जैसा जैसा यहाँ जो करेगा वो पाएगा। कितना भी अमीर होगा, अगर अपने हाथ से न तन सेवा में लगा बाबा की, न मन सेवा में लगा, न धन सेवा में लगा, तो फिर इसी आधार, यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से ही जो जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा कहते विश्व का मालिक बनना, बाबा ने कहा विश्व का मालिक वहाँ यहाँ भले ऐसे बहुत हैं जो यहाँ भले साहूकार हैं, वहाँ गरीब बन जाएंगे, और जो अभी गरीब हैं वो बहुत साहूकार बन जाते हैं। अभी जो गरीब हैं वो बेचारे 200-500 ही रुपया, 1000 रुपया ही कमाने वाले हैं, उसमें से 100 भी बाबा के नाम यज्ञ में लगाते हैं, अच्छी सेवा में बाबा के कार्य में लगाते हैं। तो बाबा कहते वो भी वहाँ पे लखपति करोड़पति बड़े राजा बन जाएंगे। विश्व का मालिक बनना ये बेहद की बात है। गाया भी हुआ है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का ही मालिक बनाएगा ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं तो कितना फक्र होना चाहिए। हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। सारा दिन सोचना इसके बारे में। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, और वो भी कौन सी स्टूडेंट लाइफ? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी ही चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा रानी बनकर फिर रंक बनेंगे, ये नहीं बताना होता है। पूछना है कि क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, कितना भले कितना भी कोई गरीब हो, इसमें पैसे की बात नहीं है। हाँ, इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवाज। देखो कैसे अपना भाग्य बनता है। जो गरीब लोग हैं धन से इतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 100 भी कमाते हो तो भी 10 भी लगाओ, चाहे बिल्कुल हम खाली होते ऐसा तो होता ही नहीं है ना। इसलिए थोड़े में से थोड़ा भी लगाओ, लेकिन तन से उतनी सेवा करके अपना भाग्य बना लो। तन से तो हम बाबा की सेवा कर ही सकते हैं, और मन से भी हम बाबा की सेवा में अच्छा योग करके अच्छा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हैं। और धन जो है जितना है उसमें से उतना करके भी हम भाग्य बना सकते हैं। परंतु अगर ना हमारा तन सेवा में लग रहा हो, ना मन लग रहा हो, ना धन लग रहा हो, तो सोचो हम क्या बनेंगे। बाबा कहते इसमें पैसे की भी बात नहीं है, लेकिन बाप कहते हैं, इसलिए बाप को कहते गरीब निवाज। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है। जितना हो सके मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंच पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा फारगति दी तो बाबा कहते एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। स्पूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपने हीरे जैसा जन्म बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा सो पाएगा करके बाबा ने डैश डैश करके छोड़ दिया। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फिर उस समय तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है, ज़रूर करेंगे। ड्रामा में नूंद है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते। रूप वसंत मिसल मुख से रत्न ही निकले, धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो वो धूती है। कोई अगर अपनी अवस्था को गिराने वाला कोई भी बात करे तो समझो वो धूती पना। बाबा उसको बोलता था धूती पना। तो उसकी बातों में नहीं आना, अपनी अवस्था बिगाड़नी नहीं है, उनसे संभाल रखनी है। अब बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा पूरा तत्पर रहो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। ये सबसे बड़ी माया है जो हम उसको परख ही नहीं सकते हैं कि उसके द्वारा माया मुझे गिराने आई है, मुझे बाबा से दूर करने या बाबा के घर से दूर करने आई है। हम समझते हैं वो जो सुना रहा है वो तो बेचारा है, वो तो सच बोल रहा है, लेकिन वो कितना झूठे रूप से माया आई होती है हम परख नहीं पाते। बाबा ने कहा कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। आजकल लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं झूठ बोलने से और ऐसी बातें उल्टी सुल्टी बातें बोलने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं जो आप उसको परख भी नहीं सकेंगे, आप सच मानेंगे। जिसके लिए बोल रहे होंगे उसके मन में भी वो बात नहीं होंगी और वो वहाँ ऐसे पेश कर देंगे जैसे उन्होंने बिल्कुल सच ही बोला है। तो ऐसे लोगों से बाबा कहते बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे दर्पण के आगे जो भी आता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप की बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला दिखाई देगा मोटा, इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस ये है, इसी से जय जयकार होगी। कोई भी आपके सामने आए उनको आपसे आत्म अभिमानी का वो स्वरूप वो बन जाए, आपको देखते ही वो भी देही अभिमानी बन जाए, देह के भान को ही भूल जाए। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा, हमें उस ऊंची स्थिति में स्वरूप आत्मा के उस स्वरूप में टिकना होगा। यह देह से अपने को डिटैच समझ करके मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, और मन को जोड़ दो बाबा के साथ। बाबा से बहुत सारी किरणें आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरे द्वारा सबको मिल रही है, और उसी में सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान पवित्रता सब कुछ सर्व गुण सर्व शक्तियाँ बाबा से मेरे में आ रही है और मेरे द्वारा दुनिया को प्राप्त हो रही है। तो जब हम इस स्थिति में टिकेंगे तो हमारे द्वारा दूसरों को भी वो अनुभव ज़रूर होंगे, उनको प्राप्ति का अनुभूति होगी, और इसी से बाबा कह रहे जय जयकार होगी। यही वास्तविक सर्विस है। स्लोगन में बाबा ने कहा शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति। बाबा ने जो भी बताया है ना, उसको अगर हम बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाते हैं तभी हम सच्चे ज्ञानी या प्रेम स्वरूप आत्मा या ज्ञान स्वरूप आत्मा कहलाएंगे। नहीं तो सुना तो बहुत कुछ लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाबा कहते फिर वो तो खाली खाली जीवन है। इसलिए बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप और सत्य बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ये हम सब ने आज के बाबा के महावाक्य सुने। अब हम बाबा को याद करें।